हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल न्यूरल साइफर। मैं हूं अनिकेत बरनवाल और आज से हमारे चैनल में सी लैंग्वेज का एक नया सीरीज स्टार्ट होने वाला है, जिसमें मैं आपको बेसिक से ब्रिलियंस तक का जर्नी तय करवाने वाला हूं। ठीक है, तो यार देखो, जिन्हें कोडिंग बिल्कुल भी नहीं आती वो मेरे साथ इस जर्नी पे जुड़ जाए और आगे भी हम कैरी करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्टार्ट करें उससे पहले मैं बता दूं कि हम लोग कोडिंग VS कोड में करने वाले हैं, जिसका इंस्टॉलेशन वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल में अवेलेबल है। या फिर मैं आई बटन पे दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड कर लूंगा। आप पहले वहां जाके VS कोड इंस्टॉल कर ले, उसके बाद ही फिर ये वीडियो देखने आइएगा। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें एक फोल्डर बना लेना है सी लैंग्वेज के नाम से। तो चलिए बना लेते हैं पहले एक फोल्डर अपना सी लैंग्वेज के नाम से, जिसपे हमारा आज से जितना भी हम कोडिंग करने वाले हैं वो यहाँ पे सेव रहने वाला है। ठीक है, तो बन गया हमारा फोल्डर। अब VS कोड अपना ओपन कर लीजिए। तो VS कोड मेरा ओपन हो चुका है और यहाँ पे जाइए फाइल पे, देन ओपन फोल्डर, देन यहाँ पे आपने जिस नाम से फोल्डर बनाया है उसको ओपन कर लीजिए। तो चलिए ओपन हो गया है मेरा सी लैंग्वेज का फोल्डर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वेलकम टैब आ गया। इसको देखिए, यहाँ पे जो वेलकम का ऊपर आया है इसको टैब बोलते हैं, तो इसको हम लोग क्लोज कर लेते हैं और सी लैंग्वेज वाले में आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम एक और फोल्डर बना लेते हैं फर्स्ट डे के नाम से, जिसपे आज हम लोग, क्योंकि आज हम लोग का फर्स्ट डे, इसलिए हम लोग फर्स्ट डे के नाम से बना लेते हैं, जिसपे आज हम लोग जो भी करने वाले कोडिंग वो सब इस पे सेव रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट डे फोल्डर बन गया है। अब यहाँ पे हमें फाइल बना लेना है, न्यू फाइल। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करिएगा, न्यू फाइल का ऑप्शन आ जाएगा। तो हम लोग का फर्स्ट प्रोग्राम है, इसलिए इसको भी हम लोग फर्स्ट के नाम से ही बना लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट। अब देखिएगा फाइल को हम लोग सेव कैसे करते हैं सी लैंग्वेज में। तो सी लैंग्वेज में सेव करने के लिए कुछ नहीं करना है। फाइल का नाम रखिएगा। अच्छा, नाम हम लोग ऐसा रखिएगा जो टॉपिक से रेलिवेंट है। जैसे अभी हम लोग का ये तो फर्स्ट डे है, इसलिए फर्स्ट के नाम से बना ले रहे हैं। जैसे आगे चल के अगर हम लोग इफ एल्स का यूज करेंगे, लूप का यूज करेंगे, पैटर्न का यूज करेंगे, तो ऐसा फाइल का नाम रखिएगा जो टॉपिक से रेलिवेंट है, क्वेश्चन से रेलिवेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट, अब सेव करने के लिए डॉट सी, ध्यान रखिए डॉट सी हम लोग को यूज करना है। सी स्मॉल रहेगा और ऐसे हम लोग को सेव कर लेना है। तो देखिए हम लोग का फाइल बन चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं और लिखते हैं सी में अपना पहला प्रोग्राम। ठीक है, तो पहले देखिए कि मैं जो लिख रहा हूँ वो बस देखिए आप लोग पहले। तो हैज इंक्लूड stdio डॉट एच। ठीक है, इसके बाद इंट मेन, फिर राउंड ब्रैकेट देना है, फिर कर्ली ब्रैकेट, और उसके अंदर लिखना है रिटर्न, सॉरी हाँ, रिटर्न 0। ये हम लोग का सिंटेक्स रहने वाला है सी में। जैसे पहले लिखना है हैज, फिर इंक्लूड, फिर देना है एंगुलर ब्रैकेट, फिर stdio डॉट एच, फिर एंगुलर ब्रैकेट क्लोज करेंगे। उसके बाद इंट मेन, फिर राउंड ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर रिटर्न 0, फिर सेमीकोलन और कर्ली ब्रैकेट एंड करेंगे। ठीक है, ऐसा हम लोग का सिंटेक्स रहेगा सी में। और देखिए यहाँ पे जो हम लोग का हैश इंक्लूड है, ये हम लोग का क्या है, यहाँ पे ये है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। जो हम लोग को क्या बोलता है, कंपाइलर को बोलता है कि लाइब्रेरी फंक्शन इंक्लूड करना है। जैसे यहाँ पे लाइब्रेरी फंक्शन क्या है हम लोग का, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ये जो stdio डॉट एच है, इसको बोलते हैं हम लोग स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी हेडर फाइल। ठीक है, और इंट मेन जो है, वो इंट हम लोग इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये बोलता है कि हम लोग का जो आउटपुट आएगा वो इंटीजर टाइप आएगा। और मेन जो फंक्शन है, मेन फंक्शन हम लोग का कोड का गेट की तरह यूज होता है। जैसे जब भी हम लोग कोड एग्जीक्यूट करेंगे तो प्रोग्राम जो रन करेगा वो एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन के अंदर में ही स्टार्ट होगा। और रिटर्न 0 जो है, हम लोग रिटर्न इसलिए यूज करते हैं क्योंकि प्रोग्राम को एंड करना है इसलिए। और 0 इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हम लोग को पता चलता है 0 यूज करने से कि प्रोग्राम हम लोग का विदाउट एरर एग्जीक्यूट हो चुका है। ठीक है,
अच्छा देखिए, अब देखते हैं कि हम लोग आउटपुट कैसे निकालते हैं, मतलब प्रिंट कैसे करवाते हैं। तो देखिए, प्रिंट करवाने के लिए हम लोग को पहले प्रिंट एफ नाम का फंक्शन यूज करना है। तो करते हैं प्रिंट एफ फंक्शन, और इसमें फिर देना है राउंड ब्रैकेट, और इसी के अंदर देना इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। और इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी हम लोग लिखेंगे वही हम लोग का प्रिंट होगा, वही हम लोग का आउटपुट आएगा। तो लिखते हैं वेलकम टू न्यूरल साइफर, और देखिए, और लास्ट में हम लोग को दे देना है सेमी कॉलन, ठीक है। और चलिए अब हम लोग रन करके देखते हैं। यहाँ पे जाइएगा और रन कोड करिएगा, तो यहाँ से रन हो जाएगा। हम्म, देखिए आ गया यहाँ पे वेलकम टू न्यूरल साइफर, ठीक है। तो हम लोग का फर्स्ट स्टेटमेंट तो रन कर गया, एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। अब प्रिंट भी हो गया। तो अब देखते हैं कि मल्टीपल स्टेटमेंट हम लोग कैसे प्रिंट करवाते हैं। जैसे ये तो एक स्टेटमेंट हो गया, अगर हम लोग को एक से ज्यादा स्टेटमेंट प्रिंट करवाना है तो कैसे होगा। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले एक बार और प्रिंटफ लेंगे, और प्रिंटफ लिए और सेम वे में राउंड ब्रैकेट देना है, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद फिर से लिखना है जो भी सेकंड स्टेटमेंट जो भी आप लिखेंगे, जैसे योर जर्नी बिगिंस हियर। देखिए, हम लोग सेकंड स्टेटमेंट भी अपना लिख लिए है, और इसको प्रिंट करवा के देखते हैं क्या होता है। देखिए, हम लोग का सेकंड स्टेटमेंट जो है वो भी प्रिंट हो चुका है, लेकिन ये क्या हुआ है, सेम लाइन पे आ गया है। दोनों स्टेटमेंट सेम लाइन पे आ गया, लेकिन हम लोग को क्या करवाना था, ये फर्स्ट स्टेटमेंट को अलग प्रिंट करवाना था और सेकंड वाले को उसके नेक्स्ट लाइन में, लेकिन यहाँ पे सेम में हो गया है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग बैक स्लैश एन का यूज करते हैं। तो देखिए वो कैसे यूज करना है। फिर से आप लीजिएगा प्रिंट एफ, प्रिंट एफ, और फिर राउंड ब्रैकेट दीजिएगा, सेम वे में डबल इन्वर्टेड कॉमा देना। उसके बाद हम लोग को यूज करना है बैक स्लैश। देखिए ये है बैक स्लैश, फिर हम लोग को यूज करना है स्मॉल एन, स्मॉल एन यूज करेंगे और लास्ट में सेमीकोलन दे देंगे, और फिर रन करवाएंगे। देखिए अब हम लोग का आउटपुट जो है वो आ गया है दो अलग अलग लाइन पे, मतलब पहला स्टेटमेंट पहला लाइन पे और दूसरा स्टेटमेंट जो है वो दूसरा लाइन पे, ठीक है। अच्छा, तो क्या अगर हम लोग को मल्टीपल स्टेटमेंट प्रिंट करवाना है तो बार बार प्रिंट एफ फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि हम लोग एक ही लाइन पे एक ही प्रिंट एफ स्टेटमेंट फंक्शन के अंदर सारा स्टेटमेंट लिख दे, और वो एक ही बार में मल्टीपल लाइंस पे प्रिंट हो जाए, ठीक है। वो भी करके देखते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले इसको कॉपी कर लेते हैं, योर जर्नी बिगिंस हियर, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे कर लेते हैं पेस्ट, और इस प्रिंट एफ स्टेटमेंट को हम लोग हटा लेते हैं, इसको हटा लेते हैं हम लोग। हम्म, और इसको भी हटा लेते हैं। देखिए हो गया। अब यहाँ पे हम लोग प्रिंट करके देखते हैं क्या होता है। इसमें भी क्या हो रहा है, ये दोनों एक साथ ही प्रिंट हो रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बैक स्लैश एन नहीं दिया है। अब वो भी देके देखते हैं, बैक स्लैश एन, अब क्या होगा वो देखते हैं। देखिए आ गया, वेलकम टू न्यूरल साइफर, योर जर्नी बिगिंस हियर, दो अलग अलग लाइन पे प्रिंट हो गया, ठीक है। ऐसे करके हम लोग एक ही प्रिंट स्टेट फंक्शन के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट लिख के उसको प्रिंट करवा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम लोग एक बैक स्लैश एन दिया है, क्या होगा अगर हम लोग फिर से बैक स्लैश एन देते हैं। तो रन करके देखते हैं। यहाँ देखिए, एक पहला स्टेटमेंट आया, उसके बाद फिर एक लाइन का गैप है, उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर सेकंड स्टेटमेंट आया। मतलब क्या हो रहा है, जो बैक स्लैश है ना, जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, पहला स्टेटमेंट प्रिंट हुआ, उसके बाद फिर बैक स्लैश एन लगा,
दिए, उससे क्या हो रहा है, हम लोग का एंटर दब जा रहा है। जैसे यहाँ पे हम लोग एंटर दबाते हैं तो नेक्स्ट लाइन पे चल जाता है ना, उसी तरह हम लोग यहाँ पे पहला स्टेटमेंट प्रिंट हुआ, उसके बाद फिर बैकस्लैश एन दिए तो वो नेक्स्ट लाइन में चला गया। उसके बाद क्या हो रहा है, फिर से हम लोग एक और बैकस्लैश एन दिए, जिसके बाद क्या हो रहा है, सेकेंड लाइन के बाद फिर से एक एंटर दब गया, तो वो क्या कहाँ चला गया, वो चला गया थर्ड लाइन पे। अब जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है सेकेंड स्टेटमेंट, वो हम लोग का थर्ड लाइन पे प्रिंट हो रहा है। ठीक है, ऐसे हम लोग का बैकस्लैश एन वर्क करता है। जितना बार हम लोग बैकस्लैश एन देंगे उतना बार हम लोग का गैप आ जाएगा स्टेटमेंट के बीच में। चलिए, हम लोग अब प्रिंट करना तो सीख लिए है, आउटपुट निकलना तो सीख लिए है। अब देखते हैं सी लैंग्वेज में कैसे हम लोग नंबर्स को डिक्लेयर करते हैं, कैसे हम लोग इंटीजर को डिक्लेयर करेंगे, कैसे हम लोग फ्लोटिंग नंबर को डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, तो देखिए इंटीजर हम लोग डिक्लेयर करने के लिए, नंबर्स डिक्लेयर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं डेटा टाइप का। डेटा टाइप बेसिकली स्टोर करता है इंटीजर वैल्यू, फ्लोटिंग वैल्यू, और जो भी हम लोग स्टोर करवाना है, जैसे कैरेक्टर अगर स्टोर करवाना है तो वो होगा। तो चलिए देखते हैं कि इंटीजर वैल्यू कैसे हम लोग डिक्लेयर करते हैं। तो इंटीजर डिक्लेयर करने के लिए हम लोग यूज करेंगे इंट डेटा टाइप का। देखिए इंट डेटा टाइप है, ये इंट जो है ये डेटा टाइप है। और उसके बाद हम लोग वेरिएबल लेंगे, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लेते हैं ए नाम का वेरिएबल, ठीक है, और लास्ट में दे देंगे सेमीकोलन। इससे हम लोग का क्या हो गया, ए नाम का वेरिएबल, ए नाम का इंटीजर इनिशियलाइज हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग ए में कोई भी वैल्यू असाइन कर लेंगे। जैसे यहाँ पे मैं कर देता हूँ 12, यहाँ पे हो गया 12 असाइन हो गया, 12 स्टोर हो गया ए के अंदर। अब करवा देते हैं इसको प्रिंट। तो इसको प्रिंट करवाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज डी का यूज करेंगे। परसेंटेज डी, इंटीजर प्रिंट करवाना है तो परसेंटेज फिर स्मॉल डी, और डबल इन्वर्टेड कॉमा जहां एंड होगा वहां पे फिर देंगे कॉमा। और जो हम लोग को प्रिंट करवाना है, जैसे यहाँ पे हम लोग को प्रिंट करवाना है ए, तो फिर ए लिख लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग लास्ट में सेमी कॉलन दे देंगे। ऐसे हम लोग का हो जाएगा इंटीजर प्रिंट। देखिए आगे यहाँ पे 12 है ना, यहाँ पे देखिए आउटपुट में 12 आ रहा है। ऐसे ही हम लोग को इंटीजर प्रिंट होता है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग पहले इनिशियलाइज किए थे, उसके बाद फिर उसका वैल्यू असाइन किए थे। हम लोग यहाँ पे ये भी कर सकते थे, जैसे इंट बी इक्वल्स टू 15, डायरेक्ट यहीं पे इनिशियलाइज करके यहीं पे उसका वैल्यू भी स्टोर करवा दिए, और फिर यहीं पे हम लोग प्रिंट करवा लेते हैं। जैसे यहाँ यहीं पे करवा लेते हैं इसे प्रिंट फंक्शन के अंदर। तो यहाँ पे फिर से लीजिएगा परसेंटेज डी, क्योंकि जितना बार हम लोग को जितना वेरिएबल प्रिंट करवाना रहेगा उतना बार हम लोग को परसेंटेज डी लेना है, स्मॉल डी यूज करना है। ठीक है, और फिर देखिए यहाँ पे हम लोग कॉमा के बाद फिर ए लिखे थे, उसके बाद फिर से हम लोग को एक और कॉमा देना है। उसके बाद फिर से जो प्रिंट करवाना है, फिर से हम लोग यहाँ पे बी प्रिंट करवाना है, तो बी लिख लेते हैं। और अब कर लेते हैं अपना कोड को रन। आ गया, देखिए यहाँ पे 12 और 15, ठीक है, आ गया दो नंबर। तो ऐसे हम लोग दो तरह से इनिशियलाइज और डिक्लेयर करते हैं। ये तो रहा बात इंटीजर का। अब देखते हैं कि फ्लोटिंग वैल्यू कैसे होता है, डेसिमल नंबर कैसे हम लोग स्टोर करवाते हैं और कैसे प्रिंट करवाएंगे। तो उसके लिए हम लोग डेटा टाइप यूज करेंगे फ्लोट नाम का। देखिए फ्लोट, और फिर एक वेरिएबल लेंगे। तो वेरिएबल कुछ भी ले सकते हैं, जैसे अब सी ले लेते हैं, और उसमें हम लोग कोई भी डेसिमल नंबर अपना असाइन कर देते हैं। तो ले लेते हैं 3.654, और इसको अब कर लेते हैं प्रिंट। प्रिंट करने के लिए हम लोग यहीं पे भी कर सकते हैं, और प्रिंट करने के लिए यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे, अच्छा परसेंटेज स्मॉल एफ। फ्लोटिंग वैल्यू के लिए परसेंटेज स्मॉल एफ यूज करना है, और फिर यहाँ पे बी के बाद फिर से कॉमा देंगे, और फिर सी प्रिंट करवा रहे तो सी हम लोग लिख लेंगे। ऐसे हम लोग का हो जाएगा फ्लोटिंग नंबर प्रिंट। देखिए आ गया 3.654 फिर 000। अच्छा, यहाँ पे पॉइंट के बाद डेसिमल प्लेसेस 6 तक कवर किया है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि कंप्यूटर में फ्लोटिंग वैल्यू का यहाँ पे ऐसा होता ही है कि पॉइंट के बाद 6 डिजिट का लेगा।
ठीक है। वो अगर हम लोग को 2 डिजिट का करना है या फिर 3 डिजिट का करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग करेंगे परसेंटेज एफ जो है, वहां पे परसेंटेज के बाद हम लोग को जितना प्लेसेस तक चाहिए, डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए, तो यहाँ पे पॉइंट यूज करेंगे पहले तो। उसके बाद हम लोग को जितना प्लेस तक चाहिए, जैसे यहाँ पे हम लोग 3 प्लेस तक कर लेते हैं, 3 प्लेसेस आफ्टर डेसिमल पॉइंट, और फिर कर लेंगे हम लोग अपना प्रोग्राम रन। देखिए अब क्या आ रहा है आउटपुट 3.654। तो ऐसे होता है हम लोग का पॉइंट के बाद डेसिमल प्लेसेस रेड्यूस। ठीक है, और यहाँ पे 0.3 की है, इसके जगह पे हम लोग 0.2 भी कर सकते थे। तो ये क्या करेगा, ये राउंड ऑफ करके 2 प्लेस तक वैल्यू दे देगा। जैसे यहाँ पे राउंड ऑफ किया और 3.65 प्रिंट हो गया। ऐसे होता है हम लोग का फ्लोटिंग वैल्यू प्रिंट। अच्छा अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पे ए का वैल्यू तो पहले डिक्लेयर कर लिया और इनिशियलाइज कर लिया। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग फिर से एक ही वेरिएबल का वैल्यू बार बार चेंज कर ले प्रोग्राम में? देखिए अब यहाँ पे हम लोग फिर से ए का वैल्यू असाइन करते हैं कुछ और। जैसे यहाँ पे हम लोग ए का वैल्यू असाइन कर लेते हैं इस बार 35। ठीक है, और अब करवा लेते हैं प्रिंट। ए फिर से हम लोग करवा लेते हैं प्रिंट, और यहाँ पे हम लोग दे देते हैं बैकस्लैश n, जिससे आप लोग को पता चलेगा। तो चलिए करते हैं रन। हो गया रन। देखिए इस बार हम लोग का ए का जो वैल्यू प्रिंट हो रहा है वो क्या प्रिंट हो रहा है, 35। मतलब क्या हो रहा है, हम लोग जो भी स्टेटमेंट प्रिंट कर, जो भी इंटीजर प्रिंट करवाएंगे, उससे पहले उसका जो वैल्यू असाइन किया हुआ रहेगा वही प्रिंट होगा। जैसे फर्स्ट टाइम में हम लोग यहाँ पे वैल्यू असाइन किए थे 12, तो उसके बाद हम लोग प्रिंट करवाया है ए, तब हम लोग का प्रिंट हो रहा है 12। लेकिन इसके बाद हम लोग क्या किए, 35 असाइन कर दिए एक ए नाम के वेरिएबल में। फिर उसके बाद हम लोग करवा रहे हैं उसको प्रिंट। तो अब क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है 35। ठीक है, तो फिर से अगर हम लोग ए को लिख ले ए प्लस 6, और अब करवा ले प्रिंट, तो क्या होगा? अब होगा, अब क्या होगा, परसेंटेज डी और कॉमा फिर ए प्रिंट करवा लेंगे, और यहाँ पे भी दे देते हैं बैकस्लैश n। देखिए अब क्या हो गया, अब प्रिंट हुआ है 41। मतलब क्या हो रहा है, 35 + 6 इस बार ये ले रहा है, ये वैल्यू ले रहा है ए का। ठीक है, अच्छा अब अगर यहाँ पे वैल्यू हम लोग को चेंज कर ले, जैसे 12 की जगह ले लेते हैं 39, और अब प्रिंट करें, तो क्या होगा, यहाँ पे भी फिर से चेंज आ रहा है। देखिए 39 हो रहा है, मतलब समझ रहे हैं, हम जो भी वैल्यू असाइन करेंगे वही वैल्यू प्रिंट हो रहा है। ये तो इंटीजर को लेके मैंने एग्जांपल दिया। ठीक है, अब देखते हैं कुछ ऑपरेशंस, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एक्सेट्रा। तो पहले तो इस ये सब को हम लोग कर लेते हैं कमेंट। अच्छा देखिए, कमेंट क्या होता है सी लैंग्वेज में, कमेंट हम लोग का कोड का पार्ट तो होता है, लेकिन वो प्रिंट नहीं होता है। जो भी हम लोग कमेंट करेंगे वो प्रिंट नहीं होगा। वो हम लोग का क्या होता है, जैसे कोड में हम लोग लिखते हैं कि हम लोग कोड किए हैं, तो उसके बगल में लिख लेते हैं कि हम लोग यहाँ पे क्या किए। जैसे हम लोग यहाँ पे इंटीजर ए लिए है, ए नाम का इंटीजर को डिक्लेयर किए, तो हम लोग यहाँ पे कमेंट कर लेंगे। कमेंट करने के लिए हम लोग को स्लैश देना है, फॉरवर्ड स्लैश 2 बार देना है। उसके बाद हम लोग को जो भी कमेंट में लिखना है, जैसे यहाँ पे हम लोग क्या किए, डिक्लेयर किया है, डिक्लेयरिंग एन इंटीजर। देखिए यहाँ पे ये हो गया है कमेंट, और अब कर लेते हैं प्रिंट। तब भी सेम कोड सेम आउटपुट आएगा। देखिए वेलकम टू न्यूरल साइफर, उसके बाद जो जो प्रिंट हो रहा है सेम आ रहा है। हम लोग का कमेंट बस कोड में दिख रहा है। ठीक है, इस हम लोग देखिए यहाँ पे डबल स्लैश यूज किया है, उसके बाद कमेंट कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं सिंगल लाइन कमेंट। अगर हम लोग को कमेंट करना है और मल्टीपल लाइन में कमेंट करना है, तब हम लोग यूज करते हैं ऐसा। पहले तो लिख लेते हैं कोई भी स्टेटमेंट, जैसे दिस इज आर फर्स्ट क्लास। ठीक है, और
दिस इज माय फर्स्ट कोड। यहाँ पे हम लोग दो स्टेटमेंट लिख लिए हैं। अगर इसको हम लोग यहाँ पे कमेंट करें तो क्या करना है, सबसे पहले फिर से स्लैश देना है, सिंगल स्लैश देना है। उसके बाद हम लोग को यूज करना है स्टार का। यहाँ से स्टार्ट करेंगे और जहां तक हम लोग को कमेंट करना है, जैसे हम लोग को यहाँ तक करना है, फर्स्ट कोड तक करना है, तो जहां पे एंड करना है वहां पे फिर से देंगे स्टार और फिर दे देंगे स्लैश। तो वहां तक हम लोग का कमेंट हो गया। तो फिर से रन करके देखते हैं। देखिए आ गया फिर से वही सेम चीज। कमेंट से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो हम लोग कमेंट इसलिए यूज करते हैं क्या, क्योंकि कोई अगर कोड देखे तो उसको समझ आ जाए कि हाँ यहाँ पे हम लोग का ये काम हुआ है, या फिर कोई बीच बीच में अगर हम लोग को नोट लिखना है तो वो भी हम लोग कमेंट का यूज कर सकते हैं, या फिर क्वेश्चन लिखना है तो वो सब भी हम लोग कमेंट का हेल्प से कर सकते हैं। अच्छा अब चलिए करते हैं ऑपरेशंस। तो यहाँ पे ले लिए दो वैल्यू तो ले चुके हैं इंटीजर का। पहले तो इसको हम लोग कर लेते हैं कमेंट, ठीक है। फिर बाद में अच्छा दिखेगा आउटपुट वगैरह। इसको पूरा को कर लिए कमेंट। और अब देखिए हम लोग यहाँ पे दो वैल्यू लिया हुआ है, ए का 39 और बी का 15, उसी को एग्जांपल के तौर पे यूज करते हैं। तो हम लोग को अगर सम करना है दो नंबर का या फिर सब्ट्रैक्ट करना है तो हम लोग दो तरह से कर सकते हैं। मैं सम कुछ और करके दिखाता हूँ और फिर सब्ट्रैक्ट कुछ और करके दिखाता हूँ। तो देखिए सम करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर कर लेते हैं। ए के बगल में ही हम लोग डिक्लेयर हो जाएगा एक ही इंटीजर के अंदर। तो यहाँ पे देखिए सम नाम का वेरिएबल जो हम लोग डिक्लेयर कर लिए, इंटीजर डिक्लेयर कर लिए। अब क्या करेंगे हम लोग, सम नाम के वेरिएबल में, इंटीजर में हम लोग वैल्यू स्टोर कर देंगे किसका, ए प्लस बी का, ठीक है। और अब कर लेंगे हम लोग प्रिंट परसेंटेज टी। और हम लोग को प्रिंट क्या करना है, ए सम करना है। तो देखिए ऐसे हो जाएगा हम लोग का प्रिंट। आ गया 54। क्या हो रहा है, 39 प्लस 15 आ गया 54, ठीक है। ऐसे हो जाएगा सम प्रिंट। और अगर हम लोग चाहे तो डायरेक्ट भी हम लोग सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं विदाउट डिक्लेयरिंग एनी इंटीजर। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट एफ स्टेटमेंट के अंदर ही, प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर ही हम लोग लेंगे परसेंटेज डी। और क्या करेंगे यहाँ पे फिर से हम लोग कर लेंगे ए माइनस बी। देखिए हम लोग पहले इसमें तो सम डिक्लेयर किए थे और वहां स्टोर करवाए थे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट ही हम लोग ए माइनस बी यहाँ पे करवा दे रहे हैं। यहाँ पे दे देते हैं बैक स्लैश एन, तब नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा और करवा लेते हैं कोड अपना रन। देखिए आ गया 54 आया सम का और 24 आ गया सब्ट्रैक्शन दोनों का, ठीक है। ऐसे होता है हम लोग का सब्ट्रैक्शन भी हो गया। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, अब तो पता चली गया। तो वही कर लेते हैं, मल्ट नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, इंटीजर डिक्लेयर कर लेते हैं, और फिर डिवीजन नाम का भी कर लेते हैं। और लास्ट में एक रिमाइंडर के लिए, जैसे हम लोग दो नंबर को डिवाइड करेंगे तो वो लोग दोनों का रिमाइंडर क्या आएगा, उसके लिए भी हम लोग यूज कर लेते हैं रिमाइंडर। और अब बना लेते हैं फॉर्मूला। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए मल और इक्वल टू फिर देंगे, और क्या करना है हम लोग को, ए मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोग स्टार का यूज करते हैं, जैसे ए स्टार, ये हो गया ए मल्टीप्लाई बाय बी, यहाँ पे वैल्यू स्टोर हो गया। और डिवीजन के लिए हम लोग डिव लेंगे, और हम लोग को क्या करना है, ए इसको कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं, ए का वैल्यू हम लोग चेंज कर लेते हैं, जैसे हम लोग ले लेते हैं 106, ठीक है। डिवीजन में हम लोग ले लेते हैं ए, डिवाइड के लिए यही स्लैश देना है, फॉरवर्ड स्लैश, और बी फिर हम लोग कर लेंगे सेमीकोलन दे देंगे। और अच्छा पहले इसको प्रिंट करवा लेते हैं।
परसेंटेज डी और परसेंटेज डी, पहला मल्टीप्लिकेशन के लिए, दूसरा हो जाएगा डिवीजन के लिए। और यहाँ पे दे देते हैं बैकस्लैश एन, बैकस्लैश एन, कॉमा देंगे, फिर क्या करवाना है, मल्टीप्लिकेशन मल और डिव, और लास्ट में दे देंगे सेमी कॉलन। और हम लोग करवा लेंगे अपना कोड रन। देखिए आ गया, पहला पहला क्या प्रिंट हुआ है, सम प्रिंट हो गया 121, दोनों का सम 106 और 15 का। फिर हो गया सब्ट्रैक्शन 106 माइनस 15। फिर हो गया मल्टीप्लिकेशन 106 मल्टीप्लाइड बाय 15। और लास्ट में हो रहा है डिवीजन। तो यहाँ पे डिवीजन में देखिए, यहाँ पे फ्लोटिंग वैल्यू नहीं आ रहा है, क्योंकि हम लोग इंटीजर पे हम लोग डिवाइड करवाए, इसलिए हम लोग का जो कोसेंट होगा वही हम लोग का प्रिंट होगा। जैसे 15 टाइम्स 7, तो वही हम लोग का प्रिंट हो रहा है, ठीक है। 105 का रिमाइंडर 1 बच रहा है, वो हम लोग का प्रिंट नहीं होगा। तो रिमाइंडर अगर प्रिंट करवाना है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रिमाइंडर प्रिंट करवाने के लिए हम लोग रिमाइंडर में ए मॉड्यूलो, मॉड्यूलो देखिए, मॉड्यूलस ऑपरेटर, ये जो परसेंटेज का साइन है, इस परसेंटेज के साइन को यहाँ पे बोलते हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर। ये क्या करवाएगा, जो भी हम लोग का डिवीजन के बाद जो भी रिमाइंडर बचता है, जैसे ए को बी से डिवाइड करवाएंगे, तो हम लोग का जो भी रिमाइंडर बचेगा वो हम लोग का प्रिंट करवा देगा। तो करवा लेते हैं प्रिंट, बैकस्लैश एन दे दो, और फिर से परसेंटेज डी, और यहाँ देखिए लास्ट में यहाँ पे रिमाइंडर प्रिंट करवाना है इस बार, तो रैम, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं अपना प्रोग्राम रन। देखिए आ गया यहाँ पे लास्ट में 1, ठीक है। ऐसे हम लोग का हो जाएगा रिमाइंडर भी प्रिंट। अच्छा, हम लोग अगर फ्लोटिंग वैल्यू को मल्टीप्लाई और या फिर डिवाइड करके देखें तो क्या होगा, तो फिर से ले लेते हैं एक और फ्लोटिंग वैल्यू, डी नाम का ले लेते हैं इस बार। डी इक्वल्स टू कुछ भी ले लेंगे, जैसे 2.156 या फिर 154, ठीक है। और अब इसको करवा लेते हैं प्रिंट, प्रिंट एफ, फिर डबल इंक्रेट कॉमा, उसके बाद फिर लिखेंगे परसेंटेज एफ। इस बार हम लोग को परसेंटेज एफ यूज करना होगा, क्योंकि हम लोग फ्लोटिंग वैल्यू डिवाइड कर रहे हैं। तो कर लिए परसेंटेज एफ, साथ में हम लोग दे देते हैं एक बैकस्लैश एन, और यहाँ पे फिर हम लोग करवा लेते हैं सी डिवाइडेड बाय डी, ठीक है। और अब कर लेते हैं अपना कोड रन। देखिए आ गया 1.696379, 6 डेसिमल प्लेसेस तक लिया, कवर किया, ठीक है। अच्छा, इतना तो हम लोग समझ लिए कि कैसे हम लोग का इंटीजर और फ्लोटिंग वैल्यू प्रिंट होता है। अब देखते हैं कि हम लोग का कैरेक्टर कैसे प्रिंट डिक्लेयर होता है पहले, और उसको फिर करवाते हैं प्रिंट। तो कैरेक्टर डिक्लेयर करने के लिए हम लोग को डेटा टाइप यूज करना पड़ेगा कैर नाम का। कैर देखिए CHAR, सबको स्मॉल में लिखना है। ध्यान रहे, हम लोग को जितना भी कीवर्ड है जो हम लोग का, ये सब जैसे इंट फ्लोट, ये सब सारा हम लोग को स्मॉल लेटर में लिखना है, ठीक है। तो कैर हम लोग लिख ले फ्लोट डेटा टाइप। उसके बाद हम लोग एक ले लेते हैं वेरिएबल, जैसे हम लोग ले लेते हैं जेड नाम का, फिर इक्वल टू देंगे, और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज करना है। और उसके बाद जो भी कैरेक्टर, मतलब जो भी कैरेक्टर हम लोग को डिक्लेयर करवाना है, जैसे हम लोग यहाँ पे करवा लेते हैं ए को हम लोग को प्रिंट करवाना है, तो हम लोग ए इसमें असाइन कर दिए जेड पे। और अब कर लेते हैं हम लोग सेमीकोलन का यूज, और इसको करवा लेते हैं हम लोग प्रिंट। प्रिंट लास्ट में हम लोग करवा लेते हैं, यहाँ पे प्रिंट एफ फिर से ले लेते हैं। और देखिए कैरेक्टर के लिए हम लोग को यूज करना है परसेंटेज सी का, ठीक है। और फिर दे देंगे कॉमा, और फिर जो हम लोग को प्रिंट करवाना है, जैसे हम लोग को यहाँ पे प्रिंट करवाना है जेड, तो जेड यहाँ पे कर लेंगे, और फिर सेमीकोलन। अब रन करके देखते हैं।
देखिए आगे हम लोग का प्रिंट हो गया, ए प्रिंट हो गया, ठीक है। ऐसे हम लोग का कैरेक्टर प्रिंट होता है। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग जितना भी प्रिंट हो रहा है इंटीजर वगैरह, उसका वैल्यू तो हम लोग खुद से दे रहे हैं, तभी प्रिंट हो रहा है ना। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि यूजर जो है, हम लोग एक ऐसा प्रोग्राम बनाए, ऐसा कोड लिखे जो यूजर से पहले बोले कि आप अपना नंबर लिखिए, उसके बाद उसका इंसर्टेड नंबर प्रिंट हो जाए। ऐसा हो सकता है क्या? चलिए वो भी करके देखते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक और वेरिएबल ले लेते हैं। एक और वेरिएबल ले लेते हैं, ये सबको पहले कर लेते हैं कमेंट। फिर से कमेंट कर लेते हैं ये सबको। यहाँ पे है, ये सबको कर लिया कमेंट। अब देखिए यहाँ पे देखिए, एक और फिर से अब हम लोग ले लेते हैं वेरिएबल, डिक्लेयर करवा लेते हैं। ऐसे करवा लेते हैं इस बार एन, एन नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है ना। एन नाम का वेरिएबल डिक्लेयर हो गया, इंटीजर डिक्लेयर हो गया। और अब हम लोग क्या करेंगे, पहले तो प्रिंट एफ स्टेटमेंट के अंदर एक ऐसा लिख लेंगे जो यूजर को आउटपुट देगा, पहले तो कि एंटर योर नंबर। देखिए ये पहले होगा प्रिंट, उसके बाद क्या होगा, हम लोग करवाएंगे यूजर का जो इंसर्टेड वैल्यू है उसको स्कैन। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्कैन फंक्शन का यूज करते हैं। तो स्कैन फंक्शन कैसे यूज करना है, स्कैन एफ लिखेंगे और सेम वे में राउंड ब्रैकेट देंगे, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा देंगे। और देखिए यहाँ पे हम लोग एक इंटीजर वैल्यू स्कैन करवा रहे हैं, इसलिए हम लोग फिर से यहाँ पे परसेंटेज डी का यूज करेंगे। परसेंटेज डी का यूज करना है और डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाद फिर से देना है कॉमा। उसके बाद यूज करना है हम लोग को एंड का, ठीक है। उसके बाद जिस भी वैल्यू में हम लोग को जिस भी वेरिएबल में हम लोग को स्टोर करवाना है वो लिख लेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे लिए थे एन नाम का, तो यहाँ पे लिख लेते हैं एन। और सेम वे में यहाँ पे सेमीकोलन दे देना है, ठीक है। ऐसे हम लोग का स्कैन हो जाएगा। अब हम लोग क्या चाहते हैं कि फिर से वो स्कैन हुआ हुआ नंबर जो है वो फिर से प्रिंट हो जाए। तो उसके लिए हम लोग फिर से कर लेंगे प्रिंट एफ और लिख लेते हैं योर इंसर्टेड नंबर इज, यहाँ पर प्रिंट करवा लेंगे परसेंटेज डी से। फिर एन प्रिंट करवाना तो एन प्रिंट करवा लेंगे और यहाँ पे दे देंगे सेमीकोलन। चलिए अब देखते हैं क्या होता है रन करके। आगे यहाँ पे इंटर नंबर, इंटर नंबर मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं 15 और फिर करते हैं एंटर। तो योर इंसर्टेड नंबर इज 15। ऐसे करके हम लोग नंबर स्कैन किया और उसको प्रिंट करवा लिए। एक और नंबर करके देखते हैं, इस बार डायरेक्ट ही कर लेते हैं या फिर इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, रुकिए। इंटर अनदर नंबर और यहाँ पे जैसे एन के जगह कुछ भी हम लोग को दूसरा कुछ लेना होगा, जैसे यहाँ पे ले लेते हैं एक एम और वेरिएबल डिक्लेयर करवा लेते हैं एम नाम का, ठीक है। और अब क्या बोलते हैं, प्रिंट करवा लेंगे द sum of the two numbers is in percentage d और m प्लस n। यहाँ पे कॉमा रह गया, कॉमा सेट कर लेना और अब करवा लेते हैं प्रिंट। देखिए आगे पहले इंटर योर नंबर पहले डाल देते हैं 15। उसके बाद अच्छा योर इंसर्टेड नंबर इज वो भी प्रिंट हो जा रहा है, लेकिन फिर से डालना इंटर अनदर नंबर।
उसमें हम लोग डाल देते हैं 12। तो अब क्या प्रिंट हो जाएगा, द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 27। ये वाला भी स्टेटमेंट प्रिंट हो गया। इसको हटा के एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं प्रिंट करके। कमेंट कर दीजिए इसको। अब देखिए, इंटर योर नंबर ले लेते हैं 25, और इंटर अनदर नंबर ले लेते हैं 39, और अब देख लेते हैं सम उसका आ गया ऐसे करके 64। ठीक है, ऐसे ही आप लोग मल्टीप्लिकेशन का, सब्ट्रैक्शन का, डिवीजन का और मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज करके देखिए, स्कैन लेके और आउटपुट निकाल के देखिए। अब हम लोग करते हैं एक क्वेश्चन, जैसे एक ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम लोग यूजर इनपुट लेगा रेक्टेंगल का लेंथ, फिर उसका ब्रेथ, और लास्ट में उसको एरिया निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग एक नया फाइल बना लेते हैं एरिया के नाम से, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और इसी में हम लोग ले लेते हैं पेरीमीटर का भी क्वेश्चन कर लेते हैं, तो पेरीमीटर भी इसी में इंक्लूड कर लेते हैं, एरिया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, और इसको सेव कर लेते हैं डॉट सी के नाम से। देखिए न्यू फाइल बन गया हम लोग का। हम लोग लिख लेते हैं अपना कोड, तो हैश इंक्लूड stdio डॉट एच हिंट मेन और रिटर्न 0। इतना पार्ट जो है हम लोग का हर कोड के अंदर रहेगा, तो ये आप लोग को याद हो जाना चाहिए। 2-3 बार प्रैक्टिस करिए, ठीक है, आप लोग को याद हो जाएगा। अब हम लोग ले लेते हैं इंटीजर, डिक्लेयर करवा लेते हैं लेंथ नाम से लेंथ, और ब्रेथ करवा लेते हैं ब्रे नाम से, ब्री आर ई, और फिर करवा लेंगे हम लोग प्रिंट की एंटर दी लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, उसके बाद हम लोग कर लेंगे यूजर का वैल्यू को स्कैन, स्कैन करने के लिए परसेंटेज डी, और फिर कॉमा देंगे, और एंड, फिर लेंथ, लेंथ। ठीक है, ऐसे ही हम लोग ब्रेथ भी यूजर इनपुट ले लेंगे, ब्रेथ का भी, तो कंट्रोल प्लस सी। आप लोग खुद से करिएगा, ज्यादा कॉपी पेस्ट करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं कर ले रहा हूँ यूज। यहाँ पे बी आर ई ब्रेथ, और यहाँ पे लेंथ की जगह लिख लेते हैं ब्रेथ। हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग, एरिया के लिए एक फॉर्मूला बना लेते हैं। तो एरिया नाम से, एरिया इक्वल टू, अच्छा पहले यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं। एरिया के लिए हम लोग यूज कर लेते हैं एरिया नाम का वेरिएबल, और पेरीमीटर के लिए हम लोग यूज कर लेते हैं पेरी नाम का वेरिएबल। ठीक है, एरिया इक्वल टू रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, लेंथ स्टार मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। और पेरीमीटर के लिए यूज कर लेते हैं पेरी, और यहाँ पे फिर 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब करवा लेते हैं दोनों को प्रिंट, तो प्रिंट एफ एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज परसेंटेज डी, और फिर हम लोग कर लेते हैं बैकस्लैश एन का यूज, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज। अब हम लोग फिर से यहाँ पे कर लेते हैं परसेंटेज डी का यूज, यहाँ पे बढ़िया दिखाने के लिए हम लोग एक दे देते हैं ऑल
और फिर करवा लेते हैं एरिया और पेरीमीटर प्रिंट। तो एरिया कराना है और पेरीमीटर करवाना है। हम लोग का कोड रेडी हो गया है, ठीक है। अब चलिए इसको रन करके देखते हैं। देखिए आ गया पहला, इंटर द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एंटर कर लेते हैं, जैसे वैल्यू एंटर कर लेते हैं। 6 लेंथ है रेक्टेंगल का, तो 6 लिख लेते हैं। और एंटर द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, तो हम लोग ले लेते हैं 9। आगे हम लोग का एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 54 और पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 30, ठीक है। यहाँ पे ऐसे कर लेते तो ज्यादा बढ़िया रहता। कर लेते हैं। अब फिर से एक दूसरा इनपुट लेके देखते क्या आता है। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इस बार ले लेते हैं 10 ले लेते हैं और ब्रेथ ले लेते हैं 4 ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए आ गया, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 40 और पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 28, ठीक है। ऐसे हो सकता है। अच्छा यहाँ पे हम लोग क्या इंटीजर के साथ हम लोग वेरिएबल में कुछ भी यूज कर सकते हैं या फिर कुछ रूल है, क्या सब रूल है, वो सब हम लोग देख लेते हैं एक बार कि हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो देखिए ये है हम लोग का वेरिएबल का नेमिंग क्लेचर का रूल, ठीक है। हम लोग को ये सब रूल फॉलो करना है जब भी हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, इंटीजर वगैरह डिक्लेयर करेंगे तब। तो देखिए क्या रूल है। पहला है कि हम लोग को जो वेरिएबल का नाम है, जो नेम है, वो हम लोग को लेटर से स्टार्ट करना है, जैसे कैपिटल ए टू जेड या फिर स्मॉल ए टू जेड, या फिर हम लोग अंडर स्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी से हम लोग स्टार्ट करेंगे वो इनवैलिड रहने वाला है। जैसे यहाँ पे देखिए वैलिड में क्या है, स्कोर स्मॉल एस से स्टार्ट हुआ है तो ये वैलिड है। और फिर अंडर स्कोर टेम्प, ये भी वैलिड है। और उसके बाद देखिए A1, ये भी ए से स्टार्ट हो रहा है इसलिए ये वैलिड है। और इनवैलिड में क्या है, देखिए 1 वार, तो 1 जो है वो तो हम लोग का नंबर हो गया इसलिए ये इनवैलिड हो गया। और हैश डाटा, ठीक है, तो ये भी हम लोग का इनवैलिड हो गया। सेकेंड रूल क्या है कि कैन कंटेन लेटर्स डिजिट एंड अंडरस्कोर। मतलब क्या है, लेटर्स रह सकता है, जैसे ए टू जेड रह सकता है, और डिजिट भी रह सकता है, नंबर भी रह सकता है 0 to 9, लेकिन उससे स्टार्ट नहीं हो सकता। और अंडरस्कोर भी रह सकता है, ठीक है। तो वैलिड देखिए यूजर अंडरस्कोर एज, फिर काउंट 1, ये वैलिड है। फिर अंडरस्कोर वैल्यू, ये सब वैलिड है। और इनवैलिड में क्या आ जाएगा, यूजर हाइफन एज और टोटल डॉलर का साइन, फिर सम, ये हो गया इनवैलिड। अच्छा और तीसरा रूल क्या है, कैन नॉट बी अ सी कीवर्ड या फिर रिजर्व्ड वर्ड। इसका मतलब क्या है, सी में देखिए कुछ वर्ड्स जो है वो पहले से रिजर्व्ड होते हैं, वो प्री डिफाइंड होते हैं। जैसे हम लोग का जो इंट है, ये तो हम लोग का डेटा टाइप होता है, वो तो हम लोग का पहले से ही डिफाइंड होता है, ठीक है। और वाइल है, वाइल हो गया हम लोग का लूप होता है, तो ये भी हम लोग का एक कीवर्ड हो गया सी का। रिटर्न है, ये भी कीवर्ड हो गया। फ्लोट है, ये भी कीवर्ड हो गया। इफ है, ये भी कीवर्ड हो गया। तो हम लोग ये सब कीवर्ड यूज नहीं कर सकते वेरिएबल के नाम पे। चौथा पॉइंट देखिए, केस सेंसिटिव। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पे ये बोल रहा है कि मान लीजिए अगर हम लोग 3 वेरिएबल लिए, ठीक है। पहला लिए है स्कोर लिया है, जिसमें सारा ही लेटर जो है वो वर्ड का सारा लेटर स्मॉल में है। और दूसरा वर्ड लिया है जिसका फर्स्ट लेटर जो है वो एस जो है वो बस कैपिटल है। और थर्ड वेरिएबल लिया है जिसका सारा ही लेटर जो है वो कैपिटल है। तो ये जो तीनों है, ये तीनों वर्ड अलग अलग वेरिएबल है, ठीक है। ये तीनों डिफरेंटली वर्क करेगा, एक जैसा वर्क नहीं करेगा। ये तीनों में हम लोग कुछ अलग अलग वैल्यू असाइन कर सकते हैं, और ये तीनों सेम नहीं हुआ, इसका मतलब सिंपल लैंग्वेज में यही हुआ, ठीक है। और पांचवा पॉइंट देखते हैं, कैन नॉट यूज स्पेशल कैरेक्टर्स, ठीक है। स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं करना है, जैसे यहाँ पे देखिए यूजर एट द रेट, एट नेम और टोटल, फिर हैश सम,
ये सब हम लोग यूज नहीं करना है, लेकिन हम लोग अंडर स्कोर अलाउड है, अंडर स्कोर भी स्पेशल कैरेक्टर है लेकिन वो अलाउड होता है। और सिक्स पॉइंट देखिए, नो स्पेसेस अलाउड, इसका मतलब क्या है, कोई भी अगर हम लोग का मान लीजिए दो वर्ड यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है टोटल स्कोर, इसके बीच में हम लोग गैप दे दिए, स्पेस दे दिए या फिर ब्लैंक छोड़ दिए, तो हम लोग को ये नहीं करना है, इसके जगह पे हम लोग अंडर स्कोर दे देंगे। यहाँ पे देखिए टोटल अंडर स्कोर फिर स्कोर लिख सकते थे। यही है हम लोग का कुछ रूल्स जो हम लोग फॉलो करना है वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करने टाइम। ठीक है, अच्छा हम लोग ने अब रूल देख लिया अपना क्या है, डिक्लेयर करने टाइम हम लोग को वेरिएबल का क्या यूज करना है क्या यूज नहीं करना है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। जो प्रोग्राम एक बनाते हैं जो यूजर इनपुट लेगा प्रिंसिपल रेट और टाइम, और हम लोग का आउटपुट दे देगा सिंपल इंटरेस्ट। तो एक और फाइल बना लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट के नाम पे। तो सिंपल इंटरेस्ट डॉट सी, ठीक है, और यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग अपना कोड। तो हैश इंक्लूड stdio डॉट एच इंट मेन रिटर्न जीरो। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए हम लोग को क्या क्या चाहिए, प्रिंसिपल चाहिए, प्रिंसिपल अमाउंट चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए और टाइम चाहिए। तो डिक्लेयर कर लेते हैं। इसमें हम लोग फ्लोट फ्लोटिंग वैल्यू के नाम से भी डिक्लेयर कर सकते हैं या फिर इंटीजर के भी। तो यहाँ पे पहले वाले में तो इंटीजर का यूज किए थे हम लोग एरिया वाले में, तो इस बार हम लोग फ्लोट का यूज करके देख लेते हैं। फ्लोट फ्लोट में हम लोग एक ले लेते हैं, प्रिंसिपल के लिए पी ले लेते हैं और रेट के लिए आर ले लेते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए, और टाइम के लिए हम लोग ले लेते हैं टी। ठीक है, और अब ले लेते हैं हम लोग यूजर इनपुट, एंटर द प्रिंसिपल। अब करवा लेते हैं हम लोग स्कैन। ठीक है, तो स्कैन करने के लिए स्कैन एफ, फिर परसेंटेज एफ और कॉमा देंगे एंड और पी प्रिंसिपल के लिए, और इसको कर लेते हैं कॉपी पूरा को, कहाँ गया पी, और यहाँ पे कर लेते हैं पेस्ट। रेट के लिए हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पे स्टेटमेंट चेंज कर लेते हैं, प्रिंसिपल की जगह रेट ऑफ इंटरेस्ट, और स्कैन में पी की जगह आर। ठीक है, फिर कर लेते हैं सेम प्रिंट पेस्ट, और प्रिंसिपल की जगह इस बार टाइम, और पी की जगह टी। स्कैन हो गया हम लोग का प्रिंसिपल रेट और टाइम। अब बना लेते हैं एक फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट निकालने का। तो बना लेते हैं एस आई के नाम से, पहले इसको कर लेते हैं हम लोग डिक्लेयर, तो फ्लोटिंग वैल्यू में हम लोग कर लेते हैं डिक्लेयर। ठीक है, और एस आई नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं फ्लोटिंग वैल्यू, और उसका फॉर्मूला बना लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट निकालने का, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, तो वही बना लेते हैं। प्रिंसिपल के लिए हम लोग पी, फिर मल्टीप्लाई के लिए स्टार, फिर आर रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिर स्टार, फिर टाइम। ठीक है, और इसको कर लेते हैं ब्रैकेट में क्लोज, राउंड ब्रैकेट, और फिर डिवाइडेड बाय 100। ये बन गया हम लोग का फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट निकालने का। अब करवा लेते हैं हम लोग सिंपल इंटरेस्ट को प्रिंट। तो प्रिंट एफ परसेंटेज सिंपल इंटरेस्ट
for the given data is परसेंटेज एफ और कॉमा देंगे, फिर यहाँ पे एस आई। चलिए अब कर लेते हैं प्रिंट, तो प्रिंट कर लेते हैं, रन करके देखते हैं। इंटर द प्रिंसिपल मान लीजिए ले लेते हैं 1200। इंटर द रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% और इंटर द टाइम तो ले लेते हैं 2 years। आ गया 144। ठीक है, ये फॉर्मूला में पुट करके देख लीजिएगा, आ जाएगा। और लास्ट में डेसिमल प्लेस के बाद 6 डिजिट आ गया, 6 डेसिमल प्लेस आ गया। उसको हटाने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज कर लेते हैं 0.2, कर लेते हैं रन। फिर से कुछ दूसरा वैल्यू डाल के देखते हैं, 1500 डालते हैं इस पर प्रिंसिपल अमाउंट और रेट डाल देते हैं 4%। टाइम दे देते हैं 3 years। आ गया 180 रुपीज सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ऐसे ही सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे हम लोग कोड के द्वारा। ठीक है, तो यार देखो, आज हम लोग इंटीजर वगैरह डिक्लेयर करना सीख लिए और यूजर इनपुट लेना भी सीख लिए और नेमिक्लेचर देख लिया अपना कि वेरिएबल का क्या नेमिक्लेचर है, क्या 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 सब रूल है, वो सब देख लिए। फिर हम लोग एरिया और पेरीमीटर निकालने का एक क्वेश्चन कर लिए रेक्टेंगल का। ठीक है, और लास्ट में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट भी निकाल के देख लिए। तो ऐसे ही आप खुद से सोचिए, कुछ क्वेश्चन सोचिए खुद से और वो सब सॉल्व करके देखिए। जैसे आप एरिया में मैंने यहाँ पे यूज किया है इंटीजर का, आप फ्लोटिंग वैल्यू लेके देखिए, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वगैरह का फॉर्मूला बनाइए और वो सब रन करके देखिए। और सिंपल इंटरेस्ट वगैरह भी किया है मैंने फ्लोटिंग में, तो आप उसकी जगह कुछ और लीजिए और प्रैक्टिस करिए। जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना ज्यादा आप लोग को क्लियर होगा। ठीक है, तो मेरे पास आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है। देखिए स्क्रीन पे देखिए आप, हैज इंक्लूड stdio डॉट एच इंट मेन, फिर कर्ली ब्रैकेट है और प्रिंट एफ फंक्शन है। अच्छा, यहाँ पे सेमी कॉलन जो है वो यहाँ पे होगा। ठीक है, वो टाइपिंग मिस्टेक है। तो ये देखिए, ये बैकस्लैश का क्वेश्चन है, आप इसका आउटपुट प्रेडिक्ट करिए कि क्या आएगा। ऑप्शंस यहाँ पे दिया हुआ है, 4 ऑप्शंस है, आप कमेंट करिएगा, कोड में करिए, कोड रन करके देखिए क्या आउटपुट आ रहा है, फिर कमेंट करिए। जिसका भी सही कमेंट होगा उसका कमेंट पिन कर दिया जाएगा और अगर सही कमेंट नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा इसका आंसर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।